Good morning, dear students. My name is Abhijit Gupta, and today I will teach you the next topic of gravitation chapter, thrust and pressure. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होते हैं, दोनों चीज़ें। थ्रस्ट क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे थ्रस्ट क्या होता है। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है। सपोज ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है और इस पर आप इस तरीके से कोई नेल को, कील को ठोक रहे हो, ऐसे करके हथौड़ी से कील को ऐसे करके पुश कर रहे हो अंदर की तरफ, तो आप फोर्स लगा रहे हो नेल के ऊपर। तो फोर्स कैसे लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। और सरफेस क्या है इसके? परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बना यहाँ पे 90 डिग्री। तो फोर्स इसको बोलेंगे, फोर्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्रस्ट, THRUST। थ्रस्टी वाला थ्रस्ट मत बोल देना, इसको बोलेंगे थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा चेक कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई। तो थ्रस्ट क्या होता है? एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो कि किसी सरफेस पे लगता है। अगर मान लो आप ये फोर्स लगा रहे हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सपोज ये आपका एक ग्राउंड हो गया, दिस इज योर ग्राउंड, ओके। और आप इस पे स्टैंड खड़े हुए हो, ऐसे करके, ऐसे करके खड़े हुए यहाँ पे, ऐसे खड़े हुए यहाँ पे। तो आपकी बॉडी ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रही है? देखो यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएगा आपकी बॉडी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, F=mg लगेगा फोर्स। वो फोर्स इस ग्राउंड के कैसा है? परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे थ्रस्ट, THRUST। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है, सरफेस पे लगता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है। प्रेशर बेसिकली द इफेक्टिव थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। कोई मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसका एरिया जो है, और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा हो? फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन लगा रहा है फोर्स, और इसका एरिया कितना है? लेट्स से इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5। और इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल, PSCAL, पास्कल इसकी यूनिट होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट हो गई? प्रेशर की। बट एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, BLAIS, ब्लेज पास्कल, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो उन्होंने इसके नाम पे, अपने नाम पे ही पास्कल इसकी यूनिट रख दी। PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड। तो प्रेशर डिपेंड ऑन बेसिकली 2 फैक्टर। नंबर 1, फोर्स अप्लाइड। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे। और प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। तो फोर्स
अप्लाइड पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है कि जो फोर्स है आपका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका एरिया के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो आप, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द बेस ऑफ ए हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर। जो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसका बेस जो होता है वो वाइडर होना चाहिए, इससे क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। स्कूल बैग्स जो होते हैं उनकी स्ट्रिप्स जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स होती है ना, पतली पतली स्ट्रिप्स नहीं होंगी, ब्रॉड स्ट्रिप्स होती हैं। तो उससे क्या होता है, एरिया यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जो बैग होते हैं, ये बैग हो गया, इसकी स्ट्रिप्स जो होती हैं ऐसे करके, ये स्ट्रिप्स, ये थिक स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत मोटी मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं। तो ऐसे क्या होगा, इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया अगर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर अगर कम हुआ तो हमारे शोल्डर जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उन पे प्रेशर कम लगेगा, हमें दर्द नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करना है एग्जाम्पल सारे। इसके बाद हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, आप इसको फिर नोट करना अपनी कॉपी पे। जैसे एक आपने वेसल लिया, बाल्टी ली फॉर एग्जांपल, बकेट। आपने एक बकेट लिया और इसमें आपने वाटर को फिल कर दिया, वाटर को इसमें फिल कर दिया, पानी फिल कर दिया इसमें, ठीक है, वाटर इसमें फिल हो गया, ओके। अब आपने मग लिया, ये आपने मग ले लिया, ठीक है, और इसमें आपने इसको क्या किया, डिप करना स्टार्ट किया नीचे की तरफ। तो क्या होगा, ऊपर से हाथ लगा के ऐसे करके डिप करना स्टार्ट किया तो ऐसा लगेगा कि मग को कोई नीचे से फोर्स लगा रहा है, नीचे मग नहीं जाएगा, बहुत फोर्सफुली आपको प्रेस करना पड़ेगा पानी में इस मग को, खाली मग को। आपने किया भी होगा, आप लोग जब नहाने जाते होगे तो खेल कर किया भी होगा, आपने नहीं किया तो अभी करो जाके। एक बाल्टी में पानी भरो, उसमें आप एक मग लो, उसको डुबाओ मग को, तो ऐसा लगेगा नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स जो लगा ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं बायोंट फोर्स, BUOYANT, बायोंट फोर्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोन्सी। क्या बोलते हैं इसको, बायोन्सी बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसको फटाफट अपनी कॉपी पे नोट कर दीजिए। ये मैं इरेज कर देता हूँ सारा डायग्राम, आप अपने हिसाब से बना लेना।
ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बायोन्सी क्या होता है। तो इसको हम अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। अब इसमें थोड़ी चीज़ें हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने जैसे कि मग है, मग को आपने डुबा रहे हो पानी में, ठीक है, नीचे की तरफ डुबा रहे हो, नीचे से फोर्स लग रहा है, उसको मैंने बोला बायोन्ट फोर्स, ठीक है। तो बायोन्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मग को आप नीचे डुबा रहे हो। अगर आपका फोर्स, आपने जो फोर्स लगा रहे हो, अगर वो फोर्स ज़्यादा है, आपके द्वारा फोर्स लगाया गया जब वो ज़्यादा है, तो मग क्या होगा, डूब जाएगा। अगर जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है वो अगर ज़्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो ये मग नहीं डूबेगा। जो नाव वगैरह होती हैं वो कैसे तैरती रहती हैं, वो इसी की वजह से तैरती रहती हैं, क्योंकि जो बायोन्ट फोर्स नीचे से लगता है वो ऊपर से लगने वाले फोर्स से ज़्यादा होता है। नीचे वाला फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब लोग ज़्यादा बैठ जाते हैं नाव में तो क्या होती है, नाव डूब जाती है। तो मतलब ऊपर से लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो गया है, इसीलिए नाव डूब जाती है। इसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ओके, ओके, यहाँ तक आप नोट करेंगे सारा जितना स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ओके, बस आज के लिए इतना ही। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछना, कमेंट करके पूछना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।